मेरा नाम मूसा है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा ताल्लुक गुजरात से था। बाबा क्लर्क थे और माँ घर का काम करती थी। मेरी 4 बहनें थीं और मैं सबसे छोटा था। सभी बहनों ने अपनी पढ़ाई कुर्बान करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। बड़े कॉलेज में दाखिला कराया था जहाँ मैं अच्छी तालीम हासिल कर सकता था। मेरा भी शौक था कि मैं अपनी बहनों की शादी अच्छे तरीके से करूँगा, इसलिए मैंने उनके खातिर पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान बाबा का देहांत हो गया। बाबा की मौत ने तो हम सबको हिला कर रख दिया था, क्योंकि बाबा की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी और पैसों की कमी की वजह से हम बाबा का फौरन इलाज नहीं कर सके थे। मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। बहनों की शादियां भी मुझे करनी थी। सब रिश्तेदारों का कहना था कि बेटा है, कर लेगा, लेकिन मैं क्या बर्दाश्त कर रहा था, कोई नहीं जानता था और ना ही जानना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे बाबा की जगह पर नौकरी मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद मुझे उस जगह पर नौकरी नहीं मिली थी। मैंने बहुत जगह पर नौकरी तलाश की थी, लेकिन किस्मत को और कुछ ही मंजूर था। एक रोज़ मैं नौकरी के लिए गली गली मारा मारा फिर रहा था, जब मुझे शहर के बीचों बीच एक बंगला नजर आया। उसके बाहर लिख रखा था कि यहाँ पर एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। मेरे दिमाग और आंखों में एक उम्मीद की चमक रही थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और घर में दाखिल हो गया। मेन गेट पर कीपर से सारी इन्फॉर्मेशन ली और आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया, जहाँ पर मुलाजिम काम कर रहे थे। मैं नौकर की मदद से एक कमरे में आकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि तुम्हें इस काम के लिए एक अच्छी कीमत मिलेगी और 2 टाइम का खाना भी मिलेगा। तुम्हें उनकी बेटी का ख्याल रखना है। मैं नौकरी के लिए राजी हो गया। मुझे मालकिन की तरफ नज़र उठाकर देखने की इजाज़त नहीं थी। मेरा कम था कि जब जब मालकिन घर से बाहर निकलेगी तभी मुझे उनके साथ जाना था। मुझे वहाँ पर काम करते हुए हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं मालकिन को नहीं देखा था। एक हफ्ता गुजरने के बाद अचानक घर में एक अजीब सी हलचल हो गई थी। मैं काफ़ी हैरान हो गया और अपने साथ वाले गार्ड से पूछा कि अचानक से अफरा तफरी क्यों मच गई है। तो वो कहने लगा कि मालिक की बेटी घर से बाहर जाना चाहती है। सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे लगा कि वह बहुत ही नाजों से पली हुई लगती है। मैं तो उसकी किस्मत पर रश्क करने लगा था। क्या किस्मत पाई थी उसने। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं। मालिक शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन मुझे वह बहुत ही गहरा राज छुपाए हुए लगता था। एक ऐसा राज जिसके बारे में कभी किसी को नहीं पता था। मैं मालकिन के इंतजार में खड़ा था। मैंने झट से आंखें झुका ली, क्योंकि मालिक की बेटी को देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। मेरे दिमाग पर शैतान हावी हुआ और मैंने सोचा कि एक नज़र मालकिन को ज़रूर देख लूँगा। मगर मेरी यह हसरत हसरत ही रह गई थी, क्योंकि मालिक की बेटी पूरे नकाब में थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मालिक की बेटी नकाब में रहती है तो मालिक ने सब पर सख्ती क्यों कर रखी थी। मैं हर वक्त मालिक की बेटी के साथ ही रहता था। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन मालिक की बेटी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया करती थी। मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा हैरान किया था कि वह मेरी तरफ देखती ही रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर रहता है। वह जब जब मेरे पास रहती थी ज़्यादा घबराई घबराई सी रहती थी। मैं उसका हर तरीके से ख्याल रखता था ताकि उसको मुझ पर भरोसा हो जाए और वह मुझे बता दे जो भी उसे तकलीफ़ है। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन मेरे दिल में दिन ब दिन मालिक की बेटी को देखने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। मुझे मालिक की बेटी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। वह मुझे डरी सहमी बहुत अच्छी लगती थी। वह बहुत मासूम थी। मालिक घर पर बहुत ही कम नजर आते थे। मालिक हफ्ते में 1 ही बार घर पर आते थे। एक रोज़ मालिक घर पर आए हुए थे। मुझे अपने कमरे में बुलवाया और मुझे काफ़ी हैरत हुई। जब मैं मालिक के कमरे में गया तो वहाँ के माहौल देखकर मेरी आंखें खुल गई थी, क्योंकि कमरे में हर तरफ अंधेरा था और वहाँ पर किसी के रोने की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मालिक को आवाज़ दी, वह जो रो रहा था वह बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं जब मालिक को दोबारा आवाज़ दी तो एक लड़की की बेहद खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जब उसने कहा कि मुझे बचा लो, ऊपर वाले के लिए मुझे बचा लो। उस लड़की की आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ ही खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं उस लड़की की आवाज़ सुन ही रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि यह मालिक की बेटी ही है, क्योंकि उस लड़की के अलावा और कोई लड़की घर में मौजूद नहीं थी। सब की सब ज़्यादा उम्र की औरतें थीं। मैं जैसे ही मालिक की बेटी का जवाब देना चाह रहा था, तभी बाहर कमरे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी और बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। मगर मेरी मजबूरी थी और मैं मालिक की बेटी की मदद नहीं कर पाया। मुझे बाहर जाना पड़ा।
लेकिन जाते जाते मैं मालिक की बेटी से कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन कमरे के बाहर का मंजर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल ले गया था, क्योंकि वहाँ पर मालिक की लाश पड़ी थी। मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। एकदम मेरे मालिक की बेटी का ख्याल आया, क्योंकि मैं आज तक मालिक की बीवी को नहीं देखा था। नौकरे से ही मालूम हुआ था कि वे यहाँ पर नहीं रहती है, उनका हमें भी नहीं पता है। और मैंने भी मालिक और मालिक की बेटी को ही देखा है, कभी उनकी माँ को नहीं देखा था। मुझे मालिक की बेटी के लिए दुख हो रहा था। पहले माँ नहीं थी, अब बाप भी नहीं रहा था। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब ज़्यादा उम्र की औरत घर में आई और कहने लगी कि मैं इस आदमी की बीवी हूँ। सभी अपनी जगह हैरान रह गए थे, क्योंकि उस औरत को किसी ने घर में नहीं देखा था। बेटी को बाहर बुलाया गया तो वह नकाब में बाहर आई। वह औरत मालिक की बेटी अभी भी डरी हुई थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, लेकिन ये मौका नहीं था। और फिर मालिक की बेटी ने भी कोई इशारा नहीं किया था। हमें भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था कि जो औरत कह रही है वह सच कह रही है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि वह इतने वक्त से कहाँ पर थी, क्योंकि उसे कभी किसी ने भी नहीं देखा था। शहर के सबसे अमीर आदमी का देहांत हो गया। जनाजा उठाने का वक्त आया तो बीवी ने जनाजा उठने नहीं दिया। कहने लगा कि मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ है जो मेरे पति ने मुझ पर डाला है। बीवी ने पति की वसीयत सबको दिखाई। उसमें लिखा था कि मेरी 19 साल की बेटी को कब्र में मेरे साथ दफनाया जाए। सब हैरान थे कि एक जीती जागती लड़की को कैसे कब्र में दफनाया जा सकता है। लेकिन हैरत से आंखें मेरी फैल गई जब मालकिन की बेटी भी इस बात से राजी हो गई। मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था। मैंने सोच लिया कि अंधेरा होते ही उसे कब्र से निकाल लूँगा। जनाजा शाम के वक्त उठाया गया। मालिक की बेटी को भी दफनाया गया और सब लोग घर पर वापस आ गए थे। मैंने लोगों के घर जाने के बाद जूं ही खबर खोदी तो जान निकल गई थी। मालिक की बेटी बेहोश हो गई थी। मैंने जल्दी से उस कब्र से बाहर निकाला और कब्र दोबारा से बंद कर दी थी। मैं मालिक को बेटी के अस्पताल ले गया था और उसका इलाज करवाया। वह डर की वजह से बेहोश हो गई थी। मालिक की बेटी का नकाब उतारा तो वो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह गया। मालिक की बेटी बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। उसे होश आया तो मुझे अपने घर लेकर आ गया। मेरी बहन तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन फिर मेरी वजह से खामोश हो गई और फिर मालिक की बेटी को कमरे में ले गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि लड़की कौन है। मैंने उनको ये कहकर टाल दिया कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे पहले सब कुछ पता करने दो। मेरी बहनें तो एक दिन में ही मालिक की बेटी के साथ मसरूफ़ हो गई थी। अगली सुबह जब मालिक की बेटी कमरे से बाहर आई तो वे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन मेरी बहनों ने उसे हौसला दिया। नाश्ते के बाद वह घर से बाहर बने छोटे से बाग में आ गई और घुटनों पर सर रखकर रोने लगी। मुझे लगा कि वह अपने पापा को याद कर रही है, लेकिन मेरी ये गलतफहमी ही थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, एक दिन सबको चले ही जाना है, लेकिन मुझे एक बात की समझ में नहीं आई थी कि तुम कब्र में जाने के लिए तैयार कैसे हो गई थी। वह आंखों में आंसू लिए हुए मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी कि जिसकी सारी जिंदगी में रोना ही गुजरी हो और जिल्लत ही गुजरी हो, वह जिंदा भी कब्र में दफन हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उसे कहने लगा कि अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो मैं तुम्हारा राज सबसे राज रखूंगा। वो हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी कि यहाँ पर अपने राज नहीं रखते, आप तो गैर थे। मैं उसकी बात पर मुस्कुराने लगा, उसे यकीन दिलाया कि मैं उसका राज किसी को नहीं बताऊंगा। वह पहले तो खामोशी से बैठी रही, लेकिन ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर उसने लंबा सांस लिया और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह मालिक की बेटी ज़रूर है, लेकिन जो औरत उसे माँ कह रही थी वह उसकी सगी माँ नहीं है। उसके बाप से जवानी में गुनाह हो गया था, जिसकी सज़ा वह अभी तक भुगत रही है। उसका बाप अमीर तो था, इसलिए तवायफ खाने में जाया करता था। वहाँ एक औरत जो बहुत ही ज़्यादा जवान और बेहद हसीन थी, मालिक को पसंद आ गई थी। पहले पहले तो वो उसका डांस देखना ही जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मालिक को उस तवायफ से मोहब्बत हो गई और उसकी मोहब्बत में वह गुनाह कर बैठा। इस बात का अंदाज़ा जब मालिक के बाबा का हुआ तो उन्होंने मालिक को सख्ती से जाने से वहाँ मना कर दिया। मालिक गुनाह तो कर आए थे, लेकिन पीछे उस औरत का क्या हाल था ये कोई नहीं जानता था। वह तभी पेट से हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। ये तवायफ खाने का उसूल था कि अगर कोई बेटी पैदा कर देती है तो उसे भी तवायफ खाने में हिस्सा बनना पड़ता है। मालिक की बेटी की बात सुनकर ही मेरा वजूद नीचे गिर गया था। मालिक की बेटी की बात सुनना आसान काम नहीं था, उस बात के लिए एक बड़ा जिगर चाहिए था। मालिक की बेटी ने बताया कि उसकी माँ उसे तवायफ खाने में नहीं रखना चाहती थी। जो सब उसकी माँ ने बर्दाश्त किया था वह अपनी बेटी पर आंच नहीं आने देती थी, लेकिन वह करती भी क्या। बेटी अभी जवान नहीं हुई थी कि उसकी माँ को नाइलाज बीमारी हो गई थी
और वह बीमारी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक रोज़ वह अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। वक्त गुजरता गया और मालिक की बेटी जवान होती गई। अब उसकी माँ की जगह संभालनी थी, मगर ये सब करने से पहले वह मर जाना चाहती थी। तवायफ खाने में दिन रात जो मंजर देखने को मिलते थे, उसने उस बच्ची के दिल और दिमाग में एक तरफ डर डाल दिया था। वह हमेशा सोचती थी कि काश एक मर्तबा उसका बाप उसके सामने आ जाए तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को अपने बाप की तस्वीर दिखा रखी थी, मगर उस लड़की को तवायफ खाने से निकलने की इजाज़त नहीं थी। एक रोज़ एक आदमी उससे मिलने के लिए आया। वह ज़्यादा घबराई हुई थी और उस आदमी से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वह खामोश रही। वह ज़्यादा उम्र का आदमी जब कमरे में आया तो मालिक की बेटी की हैरत हो गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं उसका ही बाप था, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मालिक की बेटी के वजूद पर गुस्सा आ गया। वह अपनी किस्मत को रो रही थी कि काश वह पैदा ही नहीं होती। ऐसी भी क्या बदकिस्मती थी कि अपने ही बाप को हैवान की सूरत में अपने सामने देख रही थी। इससे पहले कि उसका बाप आगे बढ़ता, वे फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि काश तुम मेरे बाप ना होते। मालिक जो अपने अंदर शैतान लेकर आगे बढ़ा था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया था। ये सब बताते हुए मालिक की बेटी की आंखों में आंसू बह रहे थे। मालिक को जब इस बात का इल्म हुआ कि सामने बैठी हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी है, तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। शायद ऊपर वाले ने इसी वजह से अभी तक शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी बेऔलाद रखा है, क्योंकि मैं अपनी औलाद को तन्हा छोड़ गया था। मालिक ने कहा कि बाई से उस लड़की को खरीद लिया और उसे अपने घर लेकर आ गया, लेकिन मालिक की बीवी ने उसकी बेटी को रखने से इनकार कर दिया था। मालिक ने अपनी बेटी को एक महलनुमा घर में रखा जो शहर से कोई दूरी पर था। मालिक की बेटी अपने पापा के साथ घर तो आ गई थी, लेकिन वह हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी, क्योंकि उसे दुनिया से और उन लोगों से डर महसूस होता था। उसके बाबा ने उसे हमेशा अपने साथ रखा, मगर कभी भी उसे वसीयत के बारे में नहीं बताया गया था, जो उसके बाबा की मौत पर उसकी माँ ने दिखाई थी। मैंने खामोशी से मालिक की बेटी की सारी बातें सुनी, जो अब हिचकियों के साथ रो रही थी, और उसे हौसला दिया कि अब वह बेफिक्र रहे, अब उसका हर दुख गम मेरा है। वह हैरान से मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उसे मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे इस दुनिया में आई हो, मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम एक नेक और शरीफ लड़की हो, और मुझे और घर को ऐसे ही लड़की की ज़रूरत है। लेकिन मुझे उससे पहले असली राज का पता करना था। मुझे ये बात बुरे तरीके से खटक रही थी कि आखिर मालिक की बेटी कब्र में जाने के लिए तैयार क्यों हो गई थी। अगर उसके बाप ने कभी उसे बात का जिक्र नहीं किया था, ना ही कोई वसीयत करी थी, तो फिर उसकी सौतेली माँ ने गलत वसीयत बनाई थी। मैं अब मालिक की बीवी पर नज़र रखने लगा था। मुझे अब वह कुछ ठीक औरत नहीं लगती थी। लेकिन एक रोज़ मालिक की बीवी चेहरा छुपाकर शाम के वक्त घर से निकली और एक अनजान रास्ते पर चलने लगी। मैं भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब वह खामोशी से कब्रिस्तान में चली गई थी, जहाँ पर मालिक को दफनाया गया था। वह मालिक की कब्र पर गई और थोड़ी देर के बाद वह कब्रिस्तान से बाहर निकल कर आ गई थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह मुझे ना देख सकी, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसने अपनी चादर में कुछ छुपाया हुआ था और वह खामोशी से चलती हुई अपने घर पर वापस आ गई थी। अब तो मुझे शक हो गया था कि यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा राज ज़रूर है जो अभी तक मेरी आंखों से छुपा हुआ था। कुछ दिन गुजरे तो मैं अपने एक दोस्त को, जो पुलिस में था, उसको लेकर मालिक की बीवी के घर चला गया। मालिक की बीवी मुझे और मेरे पुलिस दोस्त को साथ में देखकर डर गई और अपना दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उससे पहले कि मैं अंदर चला गया, पुलिस ने उसके सर पर बंदूक रख दी और कहने लगे कि तुम कौन हो और मालिक की क्या लगती हो। वह औरत पहले तो डर की वजह से हम दोनों को देखती रही, लेकिन उसके बाद उसने एकदम से जैसे हार गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। मेरी शादी इसलिए करी गई थी क्योंकि मेरा पति बहुत ही अमीर था। वो शहर के सबसे अमीर आदमी था और मैं इतनी अमीर नहीं थी। मुझ में पैसों का लालच पैदा हो गया था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो शादी के साल भर भी ठीक गुजरा था, लेकिन उसके बाद मेरा पति मुझे नज़रअंदाज करने लगा था। हमारे यहाँ पर शादी के इतने साल गुजरने के बाद भी औलाद ना हो तो मेरा पति मेरी तरफ देखता ही नहीं था। एक रोज़ वह एक बच्ची को अपने साथ लेकर आ गया था, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वह उस बच्ची को अपनी बेटी कह रहा था। मुझे उस बात समझ में नहीं आई, तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपकी बेटी कैसे हो गई, तो उसने बताया कि उनसे अपनी जवानी में गुनाह हो गया था, लेकिन अब ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। मुझे वैसे तो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन वह बच्ची भी बहुत प्यारी थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अगर वह बच्ची इस घर में आ गई
तो इस दौलत और जायदाद की वह भी हिस्सेदार हो जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने अपने पति को मना कर दिया कि वह बच्ची मेरे साथ नहीं रहेगी, उसको यहाँ से लेकर आए हो वहाँ पर छोड़ कर आ जाओ। लेकिन मेरे पति ने उसे वापस छोड़ने की बजाय अलग उसे घर में रख दिया था। वह घर किसी महल से कम नहीं था और उस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरा पति पूरा हफ्ता तो मेरे साथ रहता था, लेकिन छुट्टी के रोज वह घर से गायब रहता था। मुझे उस पर शक होने लगा तो मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और तब मुझे अंदाजा हुआ कि पति ने अपनी उस बेटी को अलग महल में रखा हुआ है। मुझे उस वक्त की बच्ची से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में पैसों का लालच भर दिया गया था। वक्त गुजरता गया और एक रोज मैं अपने पति को मरवा दी। जिस रोज मेरा पति का देहांत हो गया था, उससे पहले एक रोज वो नशे में धुत था और उसने मुझे सारी हकीकत बता दी थी कि वह अपनी तमाम जायदाद अपनी बेटी के नाम कर चुका है। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी थी जब पति ने बताया कि वह सारी जायदाद तब तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती जब तक मेरी बेटी भी इस दुनिया से ना चली जाए। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी बेटी को भी मरवा दूंगी, लेकिन उसकी बेटी के साथ हर वक्त एक गार्ड रहता था। मैं अपने पति की बेटी को मरवा तो ना सकी, लेकिन अपने पति को मरवा दिया और उसके नाम एक झूठी वसीयत रख दी कि वह अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर दफन होना चाहता है। उसकी बेटी तो पहले से ही दुनिया के दुख और गम से मर चुकी थी। मैंने कहा कि तुम अभी वसीयत के मुताबिक दफन हो जाओ तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें वो लोग दफना कर चले जाएंगे मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं पैसे की वजह से इतनी अंधी हो गई थी कि मुझ में तो इंसानियत ही खत्म हो गई थी। जब मेरे पति और मेरे बेटी को दफना कर घर पर आ गए तो मैं भी घर पर रहने लगी थी। मैं अपने घर पर राज कर रही थी, लेकिन एक रोज़ मुझे ख्वाब आया कि मेरे आसपास मेरे पति की बेटी है और मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मैं एकदम घबरा कर उसी रात कब्रिस्तान गई और वहां से एक आदमी से कहकर कब्र खुदवाई, लेकिन वहां पर एक आदमी ही था, उसके साथ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से घर पर वापस आ गई थी। मेरे हाथ पैर पूरे तरीके से कांप रहे थे, इसलिए मैंने उनको चादर के नीचे छुपा लिया। मैं इतना तो जान गई थी कि मेरा पति की बेटी कब्र में मौजूद नहीं है और उसे किसी ने निकाल लिया है, लेकिन इन सब के पीछे कौन हो सकता था ये मैं नहीं जानती थी। मगर मैं फिर भी अपने पति की जायदाद पर राज कर रही थी। मेरे मालिक की बीवी की तमाम बातों को सुना और हैरत में रह गया कि औरत का ये रूप देखा। मैं मर्द का तो सुन भी रखा था कि मर्द एक सख्त जान का मालिक होता है, 100 दुख लेकर भी वह नहीं डरता। उस पर कोई दुख आ जाए तो वह बर्दाश्त भी कर लेता है और वह किसी पर रहम भी नहीं करता। लेकिन ये कैसी औरत थी? ये कोई औरत नहीं, या फिर उसके सीने में दिल नहीं। उसने अपनी सारी सच्चाई और डर उगल दिया था जो बेहद भयानक थी। मुझे मालिक की बेटी पर तरस आ रहा था जो इतने गम और दुख झेल चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मालिक की बेटी को सारी जिंदगी खुश रखूंगा जिसकी वह हकदार है, और मालिक की बेटी को अपने साथ लेकर आ गया। मैं मालिक की बेटी के मुकाबले बहुत ही गरीब था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं मालिक की बेटी की रजामंदी ज़रूर पूछूंगा। शादी से पहले मैंने उसकी रजामंदी जानना ज़रूरी समझा और एक शाम को मालिक की बेटी के पास गया। उससे पूछा कि अगर वह किसी और से प्यार करती है या किसी और से शादी करना चाहती है तो वो बिना झिझके मुझे कह सकती है, मैं उसकी शादी वहीं पर कर दूंगा। लेकिन वह हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं मालिक की बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं नहीं चाहता था कि वह कोई ऐसा फैसला ले जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, न जाने मालिक की बेटी का क्या फैसला होगा। शाम के वक्त जब सब खाना खा रहे थे तो मालिक की बेटी ने सबके सामने ऐलान किया कि वह शादी करना चाहती है। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था, लेकिन मालिक की बेटी ने मुझे जन्नत की दुआ सुना दी जब उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे एहसान फरामोशी नहीं सिखाई थी। मैंने जो उसकी मदद की थी, ये सब बहुत ज़्यादा खुश थी। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी। वह हमेशा मेरे पास रहेगी। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई थी। ऊपर वाले ने मुझे पहली बेटी से नवाजा, लेकिन मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं उसे एक अच्छा और एक नेक बाप बनकर दिखाऊंगा। मेरी बीवी खामोश रहती थी। शायद उसने छोटी सी उम्र में इतने गम झेल लिए थे कि उसके बाद कोई जिंदा रह जाए तो वह भी ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। मैं अपनी बीवी की तमाम ख्याल रखता था और पूरी कोशिश करता था कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मैंने कभी भी उसकी जायदाद पर निगाह नहीं रखी और ना ही उससे पूछा। वह हमेशा कहती थी कि जो मेरा है वह सब आपका है, और अब मैं और मेरी बीवी बहुत अच्छी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपनी बहनों की भी शादियां कर दी है और वह भी बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी बीवी को मुझसे कुछ भी शिकायत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।